हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट एसएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक पार्ट, जिसमें मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि आपको एसएससी सीजीएल में या फिर जो भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पे पूछे ही जाते हैं। और ये जो इनकी स्टार्टिंग होती है दैट कैन नॉट बी, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, ऐसे आपने बहुत सारे शब्द देखे होंगे और इनको एक एक शब्द में क्या क्या बोलते हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो ये समझ के रखिए, कम से कम 2 नंबर आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे इंग्लिश के सेक्शन में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो और समझने का प्रयास करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाइएगा। दैट कैन नॉट बी रीड मतलब क्या? जिसे पढ़ना बहुत मुश्किल हो या जिसे पढ़ा ही नहीं जा सकता है, उसके लिए वर्ड यूज होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इलिजिबल। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आई है, उसके बाद डबल एल है, इससे बना है क्या है? वर्ड इलेजिबल। लेजिबल का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहाँ से इल हटा दूं तो लेजिबल मतलब होता है ऐसी चीज जिसे आप बहुत आसानी से पढ़ सकें। उसी के आगे हमने आई एल लगा दिया तो क्या बन गया? इलेजिबल मतलब अपठनीय, पढ़ने योग्य जो ना हो। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, हिज हैंडराइटिंग इज टोटली इलेजिबल मतलब जो उसकी लिखावट है, जो हैंडराइटिंग है उसकी, वो कैसी है? एकदम से इलेजिबल है। मतलब अगर वो लिख देगा कोई भी चीज तो उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो आपके भी दोस्त या आपकी भी हैंडराइटिंग अगर ऐसी होगी तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? इलेजिबल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दैट कैन नॉट बी पेसिफाइड मतलब क्या? जिसे संतुष्ट ना किया जा सके, मतलब जिसे मनाया ना जा सके किसी भी चीज के द्वारा, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? इम्प्लेकेबल। इम्प्लेकेबल का मतलब जिसे संतुष्ट ना किया जा सके या कठोर जो हो बहुत ज्यादा, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा? इम्प्लेकेबल। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, ही वॉज एन इम्प्लेकेबल एनिमी ऑफ राहुल मतलब वो राहुल का कैसा शत्रु था? एकदम कठोर। मतलब उसे किसी भी तरीके से मनाना या संतुष्ट करना क्या था? इम्पॉसिबल था। वो ऐसा शत्रु है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दैट कैन नॉट बी सीज्ड। सीज्ड मतलब क्या? बंदी बनाना या घेरना। तो लिखा हुआ है दैट कैन नॉट बी सीज्ड, इसका मतलब क्या? जो अजेय हो, जो अभेद्य हो, मतलब जिसे आप घेर नहीं सकते हैं, जिसके अंदर आप घुस नहीं सकें, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल का मतलब क्या होगा? अजेय या अभेद्य। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है क्या कि अ मैसिव एंड इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस मतलब क्या है कि एक बहुत ही ज्यादा विशाल और इम्प्रेग्नेबल मतलब अभेद्य। फोर्ट्रेस का मतलब क्या? किला। ओके, तो ये वर्ड यूज होगा ऐसी चीजों के लिए जो क्या हो? अभेद्य हो, जिनके अंदर घुसना या उनके ऊपर विजय पाना क्या हो? बहुत ही ज्यादा कठिन हो या लगभग नामुमकिन सा हो, उन्हें घेर पाना या उनके अंदर घुसना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है। दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी चीजें जिसको आप अपनी सेंसेस के द्वारा, हमारी 5 सेंसेस होती हैं, जिनके द्वारा आप उसे नोटिस ना कर सकें, इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? इम्परसेप्टिबल मतलब ऐसा कुछ हो जिसे आप ना तो आंखों के द्वारा देख सकें, ना कानों के द्वारा सुन सकें। तो जो हमारी 5 सेंसेस होती हैं उनके द्वारा आप उसे नोटिस ना कर सकें तो उसे क्या कहते हैं? इम्परसेप्टिबल। वर्ड ध्यान रखिएगा, बहुत ही थोड़ा टफ ये वर्ड है। इम्परसेप्टिबल इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? अव्यक्त, जो समझ से परे हो या इतना थोड़ी मात्रा में हो या इतना कम हो कि आप उसमें होने वाले चेंजेस को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो देखिए इसका एग्जांपल क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हिज हेड मूव्ड इन एन ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल नॉट मतलब उसका जो हेड है वो कैसे घूमा या उसने अपना हेड कुछ इस तरह हिलाया कि जिसे नोटिस कर पाना ही मुश्किल था। वो क्या था? पूरी तरीके से इम्परसेप्टिबल था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। दैट कैन नॉट बी इजिली रीच्ड मतलब जहां तक पहुंचना क्या हो, बहुत ही कठिन हो आपके लिए, या जहां तक आपकी पहुंच ना हो, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? इनएक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब क्या हो? जहां तक पहुंचना आसान हो। उसके आगे हमने इन लगा दिया तो क्या हो गया? वो इनएक्सेसिबल मतलब जहां तक आपका पहुंचना कठिन हो या जहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते हैं, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इनएक्सेसिबल। हिंदी में कहेंगे पहुंच से परे या अगम्य। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है। अ रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरिया मतलब कैसा वो एरिया है? रिमोट का मतलब एकदम बाहरी इलाका है, बहुत ही ज्यादा दूर है, सब चीज से कटा हुआ, और इनएक्सेसिबल है मतलब वहां तक पहुंचा भी नहीं जा सकता है।
ठीक है, जैसे आप लोगों के पास मोबाइल होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, तो अगर आप उसमें लगाया गया पासवर्ड भूल जाएं तो उसके अंदर की जो भी फाइल आपने सेव करके रखी हो आपके लिए फिर क्या हो जाएंगी, इनएक्सेसिबल हो जाएंगी। आप वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं जब तक आप अपना सही पासवर्ड डाल ना ले या तो रीसेट ना कर लें अपना फोन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला वर्ड क्या है, दैट कैन नॉट बी हर्ड। हर्ड का मतलब सुनाई देना, दैट कैन नॉट बी हर्ड तो मतलब जिसे सुना नहीं जा सकता है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, इनऑडिबल। इनऑडिबल का मतलब जो सुनाई ना दे, मतलब जो या तो बहुत ज्यादा धीमा हो या बहुत उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो या तो बहुत ज्यादा हाई हो कि वो हमारी कानों के द्वारा बस वो नहीं सुना जा सकता है। तो देखिए क्या एग्जाम्पल यूज हुआ है, शी स्पोक सो क्वाइटली दैट शी वॉज ऑलमोस्ट इनऑडिबल। मतलब वो इतने धीमे से बोली कि वो लगभग क्या हो गई, इनऑडिबल हो गई। मतलब किसी ने उसकी बात को सुना नहीं, सुनने की कोशिश किया तब पर भी उसकी आवाज को सुन नहीं पाए कोई भी। ओके, तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, दैट कैन नॉट बी बर्न्ड और कंज्यूम्ड बाय फायर। मतलब जिसे ना तो जलाया जा सके या तो जिस पे आग ना पकड़ सके जिसके लिए, तो उसे क्या यूज करते हैं उसके लिए वर्ड, इनकम्बस्टिबल। इनकम्बस्टिबल का मतलब जिसमें आग ना पकड़ सके या जिसे जलाना संभव ना हो। तो हिंदी में भी लिखा हुआ है जिसे जलाया ना जा सके, उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, इनकम्बस्टिबल। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, वी कीप आवर इंपॉर्टेंट पेपर्स इन एन इनकम्बस्टिबल सेफ इन द बेसमेंट। मतलब जो हमारे इंपॉर्टेंट पेपर हैं हम कहां पे रखते हैं, बेसमेंट में के एक सेफ में। लेकिन वो सेफ कैसा है, इनकम्बस्टिबल, मतलब उसका जलना पॉसिबल नहीं है, इतना वो सुरक्षित है, इसीलिए हम सारे अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स वहीं पे रखते हैं। एग्जाम्पल्स भी मैंने आपके लिए इसीलिए लिख दिए हैं ताकि आप अच्छे से इसको रिलेट कर पाए सारे शब्दों को। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड। मतलब जिस पे विश्वास करना संभव ना हो या जिसका विश्वास ना किया जा सके, उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है, अविश्वसनीय या जिस पर यकीन ना किया जा सके। तो ये हमारा बहुत ही पॉजिटिव सेंस का वर्ड होता है जब आपके साथ या किसी और के साथ कुछ ऐसी घटना हो, मतलब अच्छे अर्थ में, कि जिस पे विश्वास ही ना हो कि ऐसा हो भी सकता है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, इनक्रेडिबल। तो ये पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, कभी भी निगेटिव इसका नहीं आप निकालेंगे, ज्यादातर ये पॉजिटिव सेंस में ही यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, जैसे द मूवी टेल्स एन इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ सर्वाइवल। कि मूवी ने कैसी स्टोरी बताई, एक अविश्वसनीय स्टोरी बताई, स्टोरी ऑफ सर्वाइवल। क्या लिखा हुआ है, दैट कैन नॉट बी क्योर्ड। क्योर्ड का मतलब क्या, इलाज। तो दैट कैन नॉट बी क्योर्ड मतलब जिसका इलाज नहीं किया जा सकता है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, इनक्योरेबल। ठीक है, वो इलाज आपका चाहे बीमारी का हो, चाहे आपकी किसी आदत का हो, कुछ भी हो सकता है, वो क्या होगा, इनक्योरेबल। हिंदी में क्या कहेंगे, असाध्य या ला इलाज। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, एन इनक्योरेबल एडिक्शन टू स्मोकिंग। मतलब कि स्मोकिंग का एडिक्शन है उसे, और एडिक्शन भी कैसा है, इनक्योरेबल है। मतलब उस एडिक्शन को वो इलाज नहीं कर सकते हैं, उसे खत्म नहीं कर सकते हैं, इस तरह की स्मोकिंग की लत पड़ गई है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड। मतलब जिसे मिटाया ना जा सके या जिसे मिटाना संभव ना हो, हटाना संभव ना हो, उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, इंडेलिबल। इंडेलिबल का मतलब जिसे मिटाया या हटाया ना जा सके। देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल लिखा हुआ है, ऑल वॉर्स चेंज सोसाइटी एंड हेंस लीव एन इंडेलिबल इम्प्रिंट ऑन लिटरेरी कल्चर। मतलब कि जितनी भी आपकी लड़ाइयां होती हैं, वॉर्स होती हैं, वो सोसाइटीज को चेंज करती हैं, साथ ही साथ जो लिटरेरी कल्चर का मतलब जो भी साहित्यिक कल्चर है, उसके ऊपर एक इंडेलिबल मतलब जिसे हटाया या मिटाया ना जा सके, कुछ इस तरह की छाप छोड़ के जाती हैं हर एक लड़ाई। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा इंडेलिबल का मतलब क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड। दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड का मतलब क्या, उसे हम कहेंगे इनडिविजिबल। मतलब जिसे डिवाइड ना किया जा सके, या हिंदी में कहेंगे क्या, अविभाज्य। ठीक है, तो जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे, इनडिविजिबल। तो एग्जांपल देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रिविलेज वॉज इनडिविजिबल फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो भी आपके प्रिविलेज का मतलब विशेषाधिकार थे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अविभाज्य थे। मतलब वो एकदम साथ साथ में ही थे, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता था। जो भी आपके विशेषाधिकार थे उसके साथ साथ आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली थी वो अलग अलग नहीं थी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट कैन नॉट बी डिनाइड और क्वेश्चनड। मतलब क्या है कि जिसे डिनाइड करना मतलब मना करना या
जिसे अस्वीकार करना या उसके ऊपर क्वेश्चन करना पॉसिबल ना हो, ऐसी जो चीजें होती हैं उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? इनडिस्प्यूटेबल। डिस्प्यूट का मतलब समझते हैं लड़ाई झगड़ा या मतभेद, जिसके हम शुद्ध अगर कहें तो जिसपे कोई भी मतभेद ना हो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? इनडिस्प्यूटेबल। निर्विवाद हो, क्या हो? निश्चित हो या निश्चय हो उसका। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, एन आर्टिस्ट ऑफ इनडिस्प्यूटेबल स्किल। मतलब आर्टिस्ट कैसा है? इनडिस्प्यूटेबल स्किल का मतलब उसकी स्किल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी एक समझ लीजिए आक्षेप नहीं लगाया जा सकता है उसके ऊपर, इतना बढ़िया वो आर्टिस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। बहुत ही अच्छा शब्द है ये, बहुत बार आता है ये। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या होगा? जिससे बचा ना जा सके, वो क्या हो? अवश्यम भावी। अवश्यम भावी का मतलब जो होकर ही रहेगा, जिससे आप बच नहीं सकते हैं, जिससे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ऐसे सर्कमस्टांसेस या ऐसी चीजों के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? इनएविटेबल। इनएविटेबल के लिए एग्जांपल देखिए क्या लिखा हुआ है, गेटिंग वेट इज इनएविटेबल इफ यू आर गोइंग टू ट्राई टू गिव योर डॉग अ बाथ। मतलब क्या कि अगर आप अपने कुत्ते को नहलाने जा रहे हैं तो आपका गीला होना क्या है? इनएविटेबल है। मतलब आप ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप अपने कुत्ते को नहलाएं और सूखे ही वापस आ जाएं, आप बिल्कुल भी गीले ही ना हो। तो ये कंडीशन क्या है? इनएविटेबल है, जिससे आप बच नहीं सकते हैं अगर आप आगे वाला काम करेंगे तो। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट नेवर टायर्स आउट। टायर्स आउट का मतलब क्या हुआ? कि खत्म हो जाना, कि ऐसी चीजें जो कभी खत्म ही नहीं होती, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है खत्म हो जाने वाला। जैसे हम देखते हैं रिसोर्सेज के बारे में, एक तो हमारे होते हैं क्या? नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे हम बात करें पेट्रोलियम की, कोयले की, तो ये सब क्या होते हैं? हमारे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं, जो जल्दी से खत्म हो जाएंगे। आज से 20-30 साल के अंदर ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक हमारा सोर्स, जैसे हम कह लें सनलाइट है, ये आपका क्या है? एक तरह का इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है एनर्जी का, जो बहुत समय तक चलेगा, अपार है। मतलब इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो इनएग्जॉस्टेबल का मतलब क्या होगा? कभी खत्म ना होने वाला या अपार। एग्जाम्पल देखिए, द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ ऑयल इज नॉट इनएग्जॉस्टेबल। वही बात कही जा रही है कि ऑयल की जो सप्लाई है दुनिया भर में जो की जा रही है, वो क्या है? इनएग्जॉस्टेबल नहीं है, मतलब अपार नहीं है, वो खत्म हो जाएगी कुछ दिन के बाद। यही बात बताई जा रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। मतलब जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब जिसका वर्णन ना किया जा सके, मतलब उसे पूरा खोल के ना बताया जा सके कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा नहीं हुआ था, या ऐसा क्यों हुआ था, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? इनएक्सप्लिकेबल। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, ही हैड अ सीरीज ऑफ सीमिंगली इनएक्सप्लिकेबल एक्सीडेंट। मतलब उसके साथ कैसे एक्सीडेंट हुए? सीरीज में मतलब लगातार कैसे होते गए हैं? इनएक्सप्लिकेबल मतलब जिसका वर्णन करना ही मुश्किल है, इस तरह के एक्सीडेंट उसके साथ लगातार होते गए हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। मतलब कि जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल हो या जिसको एक्सप्रेस करना मुश्किल हो, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? इनएक्सप्रेसिबल। ओके, इनएक्सप्रेसिबल मतलब अकथनीय। जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल हो या जिसे प्रदर्शित करना, एक्सप्रेस करना मुश्किल हो, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? अकथनीय या इनएक्सप्रेसिबल। देखिए क्या लिखा हुआ है, द न्यूज फिल्ड हिम विथ इनएक्सप्रेसिबल डिलाइट। मतलब जो न्यूज थी उसने उसको क्या कर दिया कि कुछ इतना ज्यादा खुशी दे दी कि वो क्या हो गया? इनएक्सप्रेसिबल डिलाइट में चला गया। डिलाइट का मतलब क्या? खुशी। इनएक्सप्रेसिबल का मतलब जिसे वो बयान भी नहीं कर सकता है, इतनी ज्यादा उसे खुशी मिल गई उस न्यूज के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड यूज करते हैं, क्या लिखा हुआ है, दैट नेवर फेल्स। दैट नेवर फेल्स का मतलब कि जो ऐसा इंसान जिससे कभी कोई गलती ही ना हो, मतलब एकदम 0.0001% भी चांस ना हो कि वो क्या करे? गलती करे। ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि वो गलती करे। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? इनफॉलिबल। ठीक है, इनफॉलिबल का मतलब क्या? दैट नेवर फेल्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल, इवन द एक्सपर्ट्स आर नॉट इनफॉलिबल। मतलब क्या करें, जो विशेषज्ञ होते हैं वो भी क्या होते हैं? इनफॉलिबल नहीं होते हैं। विशेषज्ञों से भी कई जगहों पे गलतियां छोटी मोटी ही हो जरूर जाती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि उनसे भी कोई गलती ना हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या लिखा हुआ है, दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड। इमिटेट का मतलब क्या होता है? किसी की नकल करना, मतलब किसी के जैसे व्यवहार करना, तो उसको कहते हैं इमिटेट करना। ठीक है,
तो ये किसी के कला के लिए भी हो सकता है और किसी, समझ लीजिए जैसे आपकी पेंटिंग्स वगैरह होती हैं, स्टैचू वगैरह होते हैं, वैसे भी हम नकल करके तैयार करते हैं, तो उस सब के लिए यूज होता है इमिटेट करना। तो जो ऐसी कोई वस्तु हो या ऐसी कोई कला हो जिसकी नकल ही ना की जा सके, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? इनिमिटेबल। इनिमिटेबल का मतलब क्या होगा? जिसका अनुकरण ना किया जा सके, जिसकी नकल ना की जा सके। तो देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, एन इनिमिटेबल परफॉर्मर ऑफ वायलिन सोलोज, मतलब वायलिन के जो सोलोज होते हैं उनका क्या है, वो इनिमिटेबल परफॉर्मर है, मतलब उसकी तरह तो कोई सोलो वायलिन का बजा ही नहीं सकता है जितना अच्छा वो परफॉर्म करता है वायलिन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, मतलब क्या? जिसे सेटिस्फाई ही नहीं किया जा सकता है, जिसे संतुष्ट ही नहीं किया जा सकता, उसके अंदर डिजायर ही डिजायर भरी रहेगी। उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? इनसैटिएबल। इनसैटिएबल का मतलब क्या होता है? अति लोभी, बहुत ज्यादा, मतलब आप कुछ भी दे दीजिए वो सेटिस्फाई कभी हो नहीं सकता, हमेशा और की डिमांड ही होती रहेगी। एग्जाम्पल देखिए बहुत ही अच्छा है, आपको याद भी हो जाएगा। लाइक सो मेनी पॉलिटिशियंस ही हैड एन इनसेटिएबल डिजायर फॉर पावर, मतलब अन्य सभी पॉलिटिशियंस की तरह भी उसके अंदर भी क्या थी? इनसेटिएबल डिजायर फॉर पावर, मतलब इतनी ज्यादा पावर की इच्छा है, मतलब इतना ज्यादा पावर का वो लोभी है, जैसे और सारे पॉलिटिशियंस भी होते हैं, ठीक उसी तरह वो भी है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, दैट कैन नॉट बी डिजॉल्व्ड, मतलब क्या? जिसे घोला ना जा सके। उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? अघुलनशील, इनसॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल का मतलब जिसे घोला ना जा सके। जैसे एग्जांपल क्या लिखा है, वंस ड्राई द पेंट्स बिकम इनसॉल्यूबल इन वाटर, कि जैसे ही पेंट ड्राई हो जाए, मतलब सूख जाए, फिर उनको पानी में घोलना क्या होता है? एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है, फिर वो पानी में क्या हो जाते हैं? इनसॉल्यूबल। ठीक है, होते तो पेंट ही हैं, लेकिन सूख जाने के बाद वो क्या हो जाएंगे? पानी में इनसॉल्यूबल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, कि ऐसा जिसे क्या किया जा सके, मतलब उसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त की जा सके, कनकर नहीं किया जा सके। कनकर मतलब क्या? विजय प्राप्त करना। तो जिसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त की जा सके, उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब क्या होता है? अजेय, जिससे हराया ना जा सके। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, एन इनविंसिबल रेसलर हु हैज नेवर लॉस्ट अ मैच, मतलब वो कैसा रेसलर है? इनविंसिबल रेसलर है, मतलब आज तक वो कभी भी कोई भी मैच हारा नहीं है, उसे आज तक कोई हरा नहीं पाया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट कैन नॉट बी सीन, मतलब जिसे देखा ना जा सके। बहुत सिंपल वर्ड है ये, हम बहुत बार यूज करते हैं। इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब कोई भी चीज अगर इतनी छोटी हो या हो लेकिन हम देख ना सकें, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? इनविजिबल, जो दिखाई ना पड़े या बहुत छोटा हो। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, दैट कैन नॉट बी हार्म्ड और डिफीटेड, मतलब जिसे नुकसान पहुंचाना या हराना आसान ना हो या इम्पॉसिबल हो। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इनवल्नरेबल। इसका मतलब क्या होता है? जिस पर आक्रमण ना हो सके, जो बहुत ही क्या हो? मजबूत हो। ठीक है, मतलब आप उसके अंदर घुस ना सकें, उसे आप नुकसान ना पहुंचा सकें, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? इनवल्नरेबल। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जांपल में क्या लिखा है, द टीम सीम्स इनवल्नरेबल दिस सीजन, मतलब कि जो टीम है, मतलब अगर कोई खेल की बात कर रहे हैं तो वो कैसी लग रही है इस बार? बहुत ही ज्यादा मजबूत, या उसे अब हराना पॉसिबल नहीं है, कुछ इस तरह की वो टीम इस सीजन में लग रही है। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट इज नॉट टू द पॉइंट, मतलब जो टू द पॉइंट ना हो, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? इररेलीवेंट। इररेलीवेंट का मतलब क्या हो? वो फालतू हो। तो यहाँ पे देखिए हिंदी क्या लिखी हुई है, असंगत, अप्रासंगिक या असंबद्ध हो जो, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? इररेलीवेंट। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, इररेलीवेंट क्वेश्चंस दैट मेरली डिसरप्टेड द क्लासरूम लेसन्स। कह रहे हैं कि जो इररेलीवेंट क्वेश्चंस होते हैं, असंगत जो प्रश्न होते हैं, वो क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्लास को बाधित करने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड। रिपेयर्ड का मतलब क्या? जिसकी मरम्मत ना की जा सके, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, मतलब क्या? इररिपेयरेबल। इररिपेयरेबल का मतलब क्या? जिसकी पूर्ति ना की जा सके या जो मरम्मत के क्या हो? अयोग्य हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, द ऑयल स्पिल डिड इररिपेयरेबल हार्म टू द बे, कि जो ऑयल स्पिल था उसने क्या किया? इररिपेयरेबल हार्म किया, मतलब ऐसा नुकसान पहुंचाया घाटी को जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है, इस तरह का कुछ हार्म या नुकसान पहुंचाया है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या लिखा हुआ है, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, मतलब जिसे बदला ना जा सके, या हिंदी में कहें तो अटल या अपरिवर्तनीय जो हो, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? इररिवोकेबल।
इररिवोकेबल का मतलब क्या, एकदम अगर उसने कोई बात ठान ली है या किसी ने कोई बात कह दी तो अब वो चेंज नहीं होने वाली है। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या लिखा है, सी हैज मेड एन इररिवोकेबल डिसीजन, मतलब उसने एक ऐसा डिसीजन लिया है, इररिवोकेबल डिसीजन लिया, उसे बदलना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, मतलब क्या, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ओपैक। ध्यान में रखिएगा क्या कहते हैं इसे, ओपैक। ओपैक का मतलब क्या, अपारदर्शक। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, द ओपैक वाटर ऑफ अ मडी रिवर, मतलब मडी रिवर है, मतलब कीचड़ वाली जो नदी होगी उसका वाटर कैसा होगा, ओपैक। वैसे तो वाटर क्या होता है आपका, एकदम विजिबल होता है, आप आर पार देख सकते हैं, लेकिन अगर मडी रिवर होगी तो उसका वाटर कैसा हो जाएगा, ओपैक या अपारदर्शक, आर पार उसके देखा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट कैन नॉट बी प्रैक्टिसाइज्ड, मतलब क्या, जिसे प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है, जो बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक नहीं हो, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, इम्प्रैक्टिकेबल या अव्यवहारिक। ठीक है, इम्प्रैक्टिकेबल या अव्यवहारिक। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, इट वॉज एन इम्प्रैक्टिकेबल टू वाइडन द रोड हियर, मतलब रोड को चौड़ा करना, यहाँ पे रोड को चौड़ा करना कैसा है, इम्प्रैक्टिकेबल, मतलब अव्यवहारिक है। मतलब अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो जहां पे इसकी जरूरत भी ना हो रोड को चौड़ा करने की, वहां भी चौड़ा कर किया जा रहा है, तो उसे क्या कह रहे हैं, इम्प्रैक्टिकेबल, मतलब अव्यवहारिक। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब क्या होता है कि जिसकी तृप्ति ना की जा सके या जिसे बुझाया ना जा सके, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, इनएक्सटिंग्विशेबल। इनएक्सटिंग्विशेबल का मतलब क्या, कि जिसे बुझाया ना जा सके, जिसे बुझाया ना जा सके। एग्जाम्पल देखिए, एन इनएक्सटिंग्विशेबल फायर, मतलब कैसी आग लगी हुई है जिसे बुझाना मुश्किल है या बहुत ही ज्यादा कठिन है या पॉसिबल नहीं है, इस तरह की कुछ आग लगी हुई है। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉट एबल टू सेपरेटेड। नॉट एबल टू बी सेपरेटेड का मतलब क्या होगा, कि जिसे अलग अलग नहीं किया जा सके, आप पृथक नहीं कर सकते हैं उसे। या वर्ड एक और यूज होता है, क्या है, अभिन्न। तो ऐसे के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, इनसेपरेबल। इनसेपरेबल का मतलब क्या, जिसे अलग करना पॉसिबल ना हो। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, दे हैव बीन इनसेपरेबल फ्रेंड्स सिंस दे मीट एट समर कैंप ईयर्स एगो, मतलब वो कैसे फ्रेंड हो गए हैं, इनसेपरेबल फ्रेंड्स हो गए हैं, अब उन्हें अलग करना पॉसिबल नहीं है, बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ मित्र हो गए हैं। कब से, जब से सालों पहले जब समर कैंप लगा था, वहां पे वो मिले थे, उसके बाद से वो कैसे फ्रेंड हो गए हैं, इनसेपरेबल फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।